आकाशवाणी देहरादून बटिक प्रस्तुत छे गढ़वाल में प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने का उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा में एक एक दिव्यांग बूथ तैयार करे जाल। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मसूरी में चुनावी जनसभा थे संबोधित कर बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछला 10 वर्षों में राजनीति की उदासीनता तय बदलने को काम करे। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चमोली जिला में जनसंपर्क करे की मतदाताओं से मतदान की अपील कर और चारधाम यात्रा का वास्ता आज बिटकी ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। नमस्कार, समाचारों का दगड़ी मेछो विनय ध्यानी और अब समाचार विस्तार से। आने वाला लोकसभा चुनाव में प्रदेश का दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं की मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करने का उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा में एक एक दिव्यांग बूथ तैयार करे जाल। दगड़ ही प्रत्येक जिला में एक आदर्श दिव्यांग बूथ भी तैयार करे जानो चाहिए। यूं बूथों में हेल्प डेस्क, रैंप और व्हील चेयर सहित सभी आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए। ये चुनाव में राज्य का कुल 80,335 दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु का 65,150 वृद्ध मतदाताओं तय बूथवार चिन्हीकरण करेगा। ध्यान देने बात है कि राज्य में पहली दा इतन बृहद और विस्तृत स्तर पर दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं की सहायता का उद्देश्य से बूथवार संसाधनों की मैपिंग करेगा। मतदान दिवस पर यूं सभी मतदाताओं तक अधिक से अधिक सहायता प्रदान करने को उद्देश्य से 1,344 व्हीलचेयर, 1,623 डोली, 3,392 मैग्नीफाइंग ग्लास, 95 ब्लाइंड स्टिक को बूथवार मैप करेगा। एक अलावा 57 व्हील चेयर तय संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट और जिला समाज कल्याण अधिकारियों का दगड़ रिजर्व रखे जात, जैसे आवश्यकता पड़ने पर पोलिंग बूथ पर उपयोग में यूं तय ले जा सक। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज मसूरी में टिहरी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह का समर्थन में एक जनसभा थे संबोधित कर चुनावी जनसभा थे संबोधित कर श्री नड्डा ने बोली कि 10 साल पहली राजनीति उदासीनता से भरी है। सामान्य मानव बोलो है कि राजनीति से कुछ नहीं बदलत। उन्होंने बोली कि पिछला 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दिया। 10 साल पहले राजनीति उदासीनता से भरी हुई। सामान्य मानवी ये बोला करता था कि राजनीति से कुछ नहीं बदलेगा, यह तो ऐसे ही चलेगा, यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है, ये तो इसी प्रकार से चलने वाला है, हम तो भगवान भरोसे हैं। आज 10 साल के अंदर मोदी जी ने राजनीति की परिभाषा, राजनीति की संस्कृति, राजनीति का चाल ढाल, राजनीति का तौर तरीका और राजनीतिक दृष्टि से संकल्प की परिभाषा बदल दी है। इसको भी हमको याद रखना। श्री नड्डा ने बोली कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अंतर्गत देश की 80 करोड़ आबादी तय निःशुल्क राशन दिए जाने को काम करे जाने चाहिए। उन्होंने बोली कि हर घर में शौचालय बनने से आज देश खुला शौच से मुक्त हो गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का अंतर्गत लगभग 3 लाख से अधिक गांव तक पक्की सड़क से जोड़ने को काम भाजपा सरकार न करे। उन्होंने बोली कि आज हर घर नल से जल देने को काम प्रधानमंत्री मोदी करना चाहिए। श्री नड्डा ने बोली कि देश की 40% आबादी तय 5 लाख को सालाना स्वास्थ्य बीमा देने को काम मोदी सरकार कर। गढ़वाल लोकसभा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चमोली जिला का कर्णप्रयाग और नंदानगर घाट में जनसंपर्क करे की चुनावी जनसभाओं तय संबोधित कर। ये दौरान उन्होंने बोली कि केंद्र में भाजपा सरकार ने पिछला 10 सालों में बेरोजगारी और महंगाई तय बढ़ाने को काम कर। उन्होंने बोली कि कांग्रेस की सरकार बनेली तो सबसे पहले युवाओं का रोजगार और गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को समाधान करने को काम करे जाल। इन सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने पौड़ी का विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क कर। हैंगसो नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय भट्ट ने हल्द्वानी का गोविंदपुरा में आयोजित जनसभा से संबोधित कर। यह अवसर पर आने वाली 19 अप्रैल को प्रदेश का मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील कर। इन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने मतदाताओं तय अपन पक्ष में करण का खातिर जगह जगह चुनावी जनसभाओं को आयोजन कर।
वकी राज्य की स्थानीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी जनता को समर्थन मांगण पर जुट्या छन। टिहरी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार और गढ़वाल सीट से आशुतोष नेगी भी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं से अपन पक्ष में मतदान करने की अपील करना छन। गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र पर सुनना छन। निर्वाचन आयोग प्रदेश में आने वाली लोकसभा सामान्य निर्वाचन की तैयारियों तय अंतिम रूप देने में जुट्યું છે। चंपावत जिला में मतदान ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों की पोस्टल बैलेट का माध्यम से मतदान की प्रक्रिया जारी है। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत पांडे ने बताया कि डाक पत्र और चुनाव ड्यूटी प्रमाण पत्र का अंतर्गत कर्या मतदान में अब तक जिला निर्वाचन विभाग की 651 पोस्टल बैलेट प्राप्त हुई छन। जितने भी हमारे निर्वाचन कार्मिक हैं जो कि अन्य किसी पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के मतदाता हैं, उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा बनाई गई थी। लगभग 650 पोस्टल बैलेट्स हमारे पास अन्य लोकसभाओं से प्राप्त हो चुके हैं। आज से हमने जो पोस्टल फैसिलिटेशन सेंटर है वो खोल दिया है। दोनों जो हमारे एसडीएम कार्यालय हैं वहाँ पे ये बूथ की सुविधा उपलब्ध है और प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक ये बूथ की सुविधा रहेगी। इसके बाद जो लोग उस दिन छूट जाएंगे वो 17 और 18 को भी जब पार्टी रवाना होंगी उस समय वो अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। टिहरी जिला का जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला मुख्यालय में पोलिंग पार्टियों के मतदान का खातिर दी जाने वाली सामग्रियों को निरीक्षण कर आकाशवाणी से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि 15 मतदान कर्मियों को दल 17 अप्रैल खुणी रवाना होलो। हैंचोड़ चमोली जिला में भी 17 अप्रैल से मतदान पार्टियों को रवाना करे जाल। जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बोली कि जिला में आदर्श आचार संहिता को कड़ाई से पालन करे जाना चाहिए। के अलावा जिला की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दिए गए। निर्वाचन आयोग स्वीप गतिविधियों का माध्यम से प्रदेश का मतदाताओं तय आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान का खातिर जागरूक करने को काम करना चाहिए। का खातिर आयोग नुक्कड़ नाटक, क्विज और चित्रकला प्रतियोगिता, मेहंदी और अन्य गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। आज मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने देहरादून में सचिवालय अधिकारियों और कार्मिकों से मतदान की शपथ दिले। उन्होंने बोली कि पिछला लोकसभा चुनाव की अपेक्षा ये बार लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने का खातिर निर्वाचन आयोग पूरा प्रयासों में जुट्યું છે। हैंचोड़ अल्मोड़ा में स्वीप का अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करे जाना छन। जिला में महिला समूह घर घर जाके मतदाताओं से मतदान की शपथ दिलानी छन। सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय परिसर में रानीखेत महाविद्यालय में एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स ना नुक्कड़ नाटक और रैली निकाली की जन जागरूकता अभियान चले। ई कड़ी में रेड क्रॉस सोसाइटी भी गांव जाए की मतदान का खातिर लोगों से प्रेरित करनी चाहिए। रेड क्रॉस सोसाइटी का जिलाध्यक्ष डॉक्टर जेसी दुर्गापाल ने बताया कि लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को प्रयास करे जाना चाहिए। लोकसभा के चुनाव के लिए हम रेड क्रॉस के माध्यम से गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में जा रहे हैं और स्वीप के माध्यम से तथा रेड क्रॉस को एक बेस बनाते हुए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि आओ करें मतदान, सर्वप्रथम करें मतदान, फिर होंगे घर के अन्य काम और फिर होगा जलपान। ये हमारा उद्देश्य है। चाहे बूढ़े हों, बीमार हों, दिव्यांग हों, विकलांग हों, हमारा यही उद्देश्य है कि सब लोग बढ़ चढ़कर 100% मतदान करें। प्रदेश में चारधाम यात्रा का खातिर आज से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगी। श्रद्धालु वेबसाइट रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in का अलावा व्हाट्सएप नंबर 8394833833 पर यात्रा लिखे की मैसेज कैरी की पंजीकरण करा सकते हैं। पर्यटन विभाग ना टोल फ्री नंबर 01351364 का माध्यम से भी पंजीकरण की सुविधा दी है। दगड़े स्मार्टफोन पर टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप से भी पंजीकरण कराए जा सकते। ध्यान देने बाकी के प्रदेश में 10 मई खुणी केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री और 12 मई खुणी बद्रीनाथ का कपाट श्रद्धालुओं का दर्शनों का खातिर खुले जाला, जबकि हेमकुंड साहिब का कपाट 25 मई को खुलला। कपाट खुलने की तिथि घोषित होने का दगड़े जिला और मंदिर प्रशासन तैयारियों में जुटा है। रुद्रप्रयाग जिला में स्थित प्रसिद्ध जाख मेला पूरा उत्साह और उल्लास का दगड़ मने जानो छे। मेला को मुख्य आकर्षण जाख देवता का पशु को जलता अंगारों पर चलन होत। आचार्य योगेंद्र देवशाली ने बताया कि जाग देवता को मेला हर साल आयोजित हों और ये मेला को आकर्षण जाग देवता का जलदा अंगारों पर चलन हों। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव में दिव्यांग मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने का उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा में एक दिव्यांग बूथ तैयार
करे जाल। भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ना मसूरी में चुनावी जनसभा ते संबोधित कर बोली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना पिछला 10 वर्षों में राजनीति की उदासीनता ते बदलने को काम कर। गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने चमोली जिला में जनसंपर्क करी की मतदाताओं से मतदान की अपील कर। और चारधाम यात्रा का वास्ता आज बटे की ऑनलाइन पंजीकरण शुरू। ये कदगड़ ही गढ़वाल में प्रादेशिक समाचारों को यो बुलेटिन समाप्त हों। नमस्कार।